अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज कुछ दोस्त इकट्ठे हुए हैं इस मौजू को लेके कि सब दोस्त हम जो हैं ये बकरा फार्मिंग करते हैं, बकरी फार्मिंग करते हैं, ख़र्चा हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इस बारे में डिस्कस करने लगे हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करके इस मसले का हल निकालने लगे हैं कि अपने जानवरों का ख़र्चा कैसे कम से कम किया जाए जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हों आने वाले वक्त में। ये महमूद भाई हैं, ये 2 माह पहले अपने कुर्बानी के जानवर लेके आए हैं। तो ये भाई बता रहे थे कि यार ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है जानवरों पे, तो इसका कोई हल बताएं। अब्दुल्ला भाई हैं, रमज़ान साहब हैं, मलक नुमान साहब हैं, ये अदनान साहब, ये शाह जी हैं। ये आपस में भाई हम डिस्कस करेंगे और आप भाइयों को जो मतलब बात होगी आपके सामने करेंगे। जी अब्दुल्ला भाई, आप बताएं कि बकरों का खर्चा कैसे हम कर सकते हैं। देखें, जो हालात चल रहे हैं आजकल के, हर बंदे की ये कोशिश है इसमें खर्चा कम से कम हो और जानवर ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा तंदुरुस्त रहे। उसमें सबसे पहले आप अपने जानवर का वक़्त और उसकी खुराक मेंटेन करें। जी खुराक के अंदर उसको मिनरल, कैल्शियम, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया की जाए। गंदम का दलिया ले लिया जाए, उसके बाद मकई का दलिया ले लिया जाए, सर्दी या बाजरा ऐड हो जाए। कोशिश की जाए कि जो महंगी चीज़ है वो कम हो, जो मुनासिब कीमत में है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और रेट में कंप्रोमाइज़, मार्केट चेक करके ख़रीद की जाए हर चीज़, कि इंसान को इस चीज़ का पता हो कि ये चीज़ मुझे इस कीमत पर पड़ रही है। भाई, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, ये चीज़ों की कैलकुलेशन मैंने अपने तौर पे निकाली है। ये 125 रुपये के करीब पहुंच जाता है ये वंडा। मुख्तलिफ अजनास का 5-6 अजनास अगर हम लेते हैं ना तो ये 125 के करीब पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं जो यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि हमारी बकरी, हमारा बकरा 50 रुपये में, 60 रुपये में तैयार हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई है रास्ता कि जो हम शहरों में रहते हुए हमें 50-60 रुपये में पर डे बकरा या बकरी की कॉस्ट पड़े। जी देखें जी, चारे से सस्ती तो कोई चीज़ नहीं है। जी नहीं है। और आज लूसन भी तकरीबन जो फ्रेश है या खुशक है, फ्रेश लूसन तकरीबन वो भी आपको 30-35 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब एक बकरी 5 किलो लूसन तो खाती होगी फ्रेश, जी लाजमी। तो उसमें वो 60 और 50 रुपये में यूट्यूब पे कैसे कवर करवा रहे हैं जी। जी भाई, यूट्यूब में वो भाई अक्सर बताते हैं कि गंदम का भूसा इस्तेमाल कर लें ठीक है, तो उसके साथ बकरी को पेट भरा जा सकता है। आपके ख्याल में तूड़ी का भूसा देने से बकरी का पेट तो भरा जा सकता है, ठीक है। आया कि उसकी ग्रोथ वैसे हो सकती है? जी देखें, वो तो पेट भरना है। वैसे पराली भी भैंसों को लोग खिला लेते हैं तो उसका नुकसान ही होता है। खाली भूसा क्या करेगा। नहीं, खाली भूसा नहीं, भूसे में 2-4 अजनास आप ऐड कर लें। देखें, इस टाइम चोखर, तो छुड़ी, गंदम, सूडी चना। का रेट है तकरीबन, वो भी 100 रुपये किलो है। जी हाँ। चोकर का रेट तकरीबन 75 से 80 रुपये किलो है। जी ठीक है, भूसे का रेट होगा 50 से 55 रुपये किलो। जी। तो वो किस तरह मिनरल वगैरह या दूसरी अजनास डाल के जिसकी बकरे को अशद ज़रूरत है, वो चीज़ें अगर वो नहीं मुहैया करें तो वो बकरा कैसे फरबा होगा। आपकी बात का कंक्लूजन ये है कि बकरी या बकरे को एक दिन का 100 रुपया वंडे की सूरत में खिलाना ही पड़ेगा। जी 200 रुपया। 200 रुपया। इसमें चारा भी आप शामिल कर रहे हैं? चारा 50-60 का, 100 का कर लें, जी। 300 रुपया, यानी कि बकरी की कम से कम शहरों में। शहरों में मेडिसिन के अलावा, ठीक है, मिर्च मसाले के अलावा 300 रुपया जी बकरी का एक दिन का कम से कम खर्चा होगा। इससे कम नहीं हो सकता। 3000 पर डे हो तो ये एक माह का 9000 मेरा ख्याल है बन जाएगा। 300 पर डे हो, 300 पर डे हो तो 9,000 बनता है। 9000 बन जाएगा। 10,000 रुपया लगा लें, 1000 रुपये का ज़ाहिर है कोई मसाला वगैरह, कोई मिक्सचर, कोई ग्राई वाटर। जी, तो मतलब सब एक साल का कितना हो गया ये? 9000 पर मंथ हो तो 9,000 12 नाम 108, 1,08,000 रुपये।
तो फिर भाईजान ये तो आप मतलब 50-60 हज़ार का एक बकरा लेके आए 7-8 माह का, तो वो कुर्बानी तक वो तो आपको पड़ जाएगा 1.5 लाख रुपए में राउंड अबाउट। जी ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब वो जो 1.5 लाख रुपए में घर में जो पड़ रहा है आपको, एक तो आपका शौक है, जी हाँ, एक आपको ये पता कि हमने उसको स्ट्रीट राइड या ऐसे मामला कोई चीज नहीं दी, कोई फीड वगैरह नहीं दी है। ये आपने बहुत अच्छी बात की ठीक हो है। गया, आपके दिल को इस चीज की तसल्ला होगी। आप बाहर से स्ट्रीट राइड वाला ले आते हैं ला के, तो बाद में कुर्बानी करके लोग कहते हैं जी गोश्त काला हो गया। भाई ये तो पता करो इसने सारी जिंदगी खाया क्या है। ये आपकी बकरों बात के बहुत दिल गुर्दे को लगी फेल है। हो गए, जिगर फेल हो गया है। वो क्या मामला था, यही मामला था सारा। मतलब आपका कहने का मकसद है जो चीज़ अपने जानवरों को खिलाए ऑर्गेनिक खिलाएं, जी बिल्कुल। और जब कुर्बान करें अल्लाह की राह में तो लोगों को भी जो गोश्त आप खिलाएं वो बीमारियों से पाक हो, ऑर्गेनिक गोश्त हो, खुद भी वो खाएं, लोगों को भी खिलाएं, अल्लाह की राह में दें। जी इसके अलावा शाह साहब आपका क्या इस बारे में है? अब्दुल्ला भाई ने बताया कि 300 रुपया एक जानवर डेली का खा लेता है। आपके ख्याल में इससे कम कुछ आप कर सकते हैं? कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बढ़ जाएगी। मतलब क्या किया जाए? उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। चराई करवाएं जानवरों को, चराई करवाएं या उसको पत्ता डाल लें दरख्तों के। शाहजी फ़र्ज़ करें, ये देखें महमूद भाई हैं, ये कारोबारी पर्सन हैं, ये सुबह अपने कारोबार पर जाते हैं, शाम को आते हैं, ये कैसे चराई कराएं? मतलब इनका शौक तो फिर आप समझे ख़त्म हो गया ना। ज़ाहिर है जी, शौक के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं, टाइम फ़र्ज़ करें नहीं निकलता, फिर इसका क्या हाल है? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। पैसे खर्च करें। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓਗੇ। जी मतलब 300 रुपये से कम कम पे नहीं, शहरों में मुश्किल है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पै सकता है, लेकिन शहर डाल की मुश्किल है। जी और किसी भाई का इस बारे में कोई ख्याल? मल साहब आपका कोई ख्याल? ये शाह साहब की बात ठीक है। 250-300 रुपये जो है ना फी जानवर का पर डे का। पर डे का खर्चा हो जाता है। तो ये जो YouTube वाले जो कहते हैं 60-70 रुपए में हमारा जानवर पर डे पड़ता है, तो वो महमूद भाई वही है ना, फिर वो भूसा वगैरह खिला लें। या कुछ इस तरह का। तो मैं तो खुद उसके हक में नहीं हूँ, मैं तो भूसे के खुद हक में नहीं हूँ। वो पेट भर सकते हैं आप, लेकिन वो खुराक नहीं है बकरी की, मैं समझता हूँ। बेसिक खुराक नहीं है जो बेसिक खुराक नहीं। लोग नहीं ले सकते ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਆਈਏ। अच्छे तरीके ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। शाह जी एक सवाल छोटा जिहा कि सारी उम्र ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੂੜੀ ਸੂੜੀ ਚੋਖਰ ਲੈ ਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੂਟੀਨ ਤੂੜੀ ਸੂੜੀ ਚੋਖਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਦਾ ਕਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਲੈ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਗ੍ਰਾਮ ਇਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚੋਖਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਣਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੋਂਗੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ 15-15 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ नहीं, स्टेरॉइड तो अलावा भी ਜਿਹੜੀ खुराक है। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ मतलब तूड़ी से मैं भी मतलब एग्री नहीं करता। तूड़ी सिर्फ पेट भरने के लिए है, उसमें दूसरी जो आप अजनास डालते हैं ना, वो उसकी ग्रोथ आपको मिलती है, तूड़ी की ग्रोथ नहीं मिलती। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੜੀ ਸੂੜੀ ਚੋਖਰ तूड़ी सूड़ी चोकर, इसमें अजनास कोई नहीं डालनी। और इसके अलावा ये तो छिलके हो गए ना, ਸਾਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹਨਾਂ मकई गंदम। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੋਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਚਨੇ ਦੀ ਭਿਗੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਲੀ ਤੂੜੀ ਸੂੜੀ ਚੋਕਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਰਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ गई, हर पासे टोल बन गया है। भाई चराई तो कर ही नहीं सकते ना, जिस बंदे के पास टाइम नहीं है वो फिर क्या करे? काट ही दियो ना खाता। चराई तो कोई करवा सकता नहीं ना, ये तो जो आज भी लोग हैं चरवाहे हैं वही कर सकते हैं ना, हम जैसे लोग चरवाई तो नहीं करा सकते ना। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ शाह जी इधर फेस करें। ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 12 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੁਜ਼ੋ ਬਦਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। जी महमूद भाई क्या समझे आप? अब मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है शाह जी का भी और अब्दुल्ला भाई का भी कि फी जानवर पर डे जो है ना आपको ये दिन बनाना चाहिए, तो बना लेना चाहिए कि 300 रुपया कम से कम 250 से 300 रुपया मेडिसिन के अलावा जो है ना पर डे एक जानवर का खर्चा हो जाता है। पर डे पड़ता है एक जानवर को जो है ना, कि समझ लें कि जितने का भी आप जानवर लेके आए हैं 50 60 70 का जितना भी लेके आए हैं ना, कि पूरा साल 9-10 माह तकरीबन उसने ना 1 लाख से ऊपर खा लेना है, जी तो ठीक इतना खर्चा होना है जी, ये शहरदारी में शहरदार में होना है। होना ही होना है इतना खर्चा, ये चीज़ है। ठीक है भाइयों, ये हमारी आज की नशिस्त इसी बात पे हम ख़त्म कर रहे हैं और भाइयों का मुतफ़िका यही फ़ैसला है कि शहर में रहते हुए आपको बकरे के ऊपर ख़र्चा करना ही पड़ेगा और वो 250-300 से कम पॉसिबल नहीं रहा अब, कम अज़ कम। ये दवाई दारू के अलावा है, मेडिसिन के अलावा, मतलब मिर्च मसाले को अलावा। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਤੂੜੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਾਈਆ ਤੂੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 12 रुपए ਦੀ। 12 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂੜੀ ਵੀ ਡਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਖਰ ਵੀ ਡਾਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੂੜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੋਖਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਖਰ ਲਗਾ ਲਓ, तकरीबन 100 रुपया तो यही बन ਠੀਕ रहा है ਹੈ। तकरीबन 90 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 90-100 स्टाला लूसन जो भी तुम पाना है वो है extra। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ नहीं ਆ, है, ਅਸੀਂ ਵੀ मेरे ਵੇਖੀਏ। मेरे हिसाब लेकिन से ऐसा ना सिर्फ मुमकिन फेक है। काम ਲੇਕਿਨ है। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, 2 ਟਾਈਮ ਆਣੀ। ਹਾਂਜੀ 2 हाँ, ਟਾਈਮ दो ਪਾਣੀ टाइम ਹੈ, पाना। ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਚਾਰਾ डबल कर ਪਾਣੀ लो 200 ਤੇ 100 रुपया ਦਾ ਲੂਸਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ यहाँ स्टाला वगैरह कर ਸਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। बिल्कुल 300 ਤੇ कम से कम मिनिमम। ਹਾਂਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨੇ ਭੈਂਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ, ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ बेनिफिट मिल ठीक सकता है। है और अगर वो जिसके benefit। खेत वगैरह या जिसका जो भी लूसन वगैरह घर का है उसे वो एक बेनिफिट मिल रहा है कि हाँ उसको वो फ्री में जो है ना फ्री ऑफ कास्ट उसे पा रहा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਵੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੰਡਾ ਲਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਵੰਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, हाँ, बिल्कुल। ਤੂਰੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਸਟਲ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ है, खाली जी भाइयों, आपने भाइयों की गुफ्तगू सुनी। आपके जो सवालत होंगे आप कॉल पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन भाइयों के मुताबिक बकरे का ख़र्चा पर डे 300 के राउंड अबाउट है। अगर इससे कम को भाई जानवर पा रहा है शहरों में रहते हुए तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से मुस्तफ़ीद करे हमें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ਚੱਲ ਯਾਰ